एटम, व्हाट इज एटम? तो एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ये डेफिनेशन है, एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्लॉक्स चाहिए, तो बहुत सारे ब्लॉक्स मिक्स होके बिल्डिंग बनती है, उसी तरह एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, यानी बहुत सारे एटम्स अगर कंस्टिट्यूट होता है तो एक एलिमेंट बनता है। एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये सब जो एलिमेंट्स है दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ में ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, दिस ऑल आर एटम्स एंड दिस ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनते हैं। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ 2 letters कॉल्ड सिम्बॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H, ऑक्सीजन कैपिटल O, एल्यूमिनियम AL, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर्स। तो हमेशा एलिमेंट्स हो या एटम हो उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ देयर आर 2 letters, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर कंपल्सरी स्मॉल। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है IUPAC। तो उसमें वर्ल्ड के साइंटिस्ट होते हैं, दे डिसाइड द सिम्बॉल्स फॉर द एलिमेंट। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, विच अप्रूव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, के कौन से नाम रखने एलिमेंट का, कौन सा सिम्बॉल रखना है, कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है उसका। The first letter of the symbol is always written in capital letter and the second letter as a small letter. तो ये rules है, how to rules to write the symbols. The first letter capital letter and the second letter small letter. Now, what is AMU? Atomic Mass Unit. तो एटम्स है, तो एटम का मास होता है, हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन का 12 है। ये मासिस है, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट्स किए हुए हैं। तो ये जो मासिस है उसकी जो यूनिट है, ओके, यूनिट ऑफ मास इज नॉट ग्राम। ये जो एटम्स है बहुत स्मॉल होते हैं, तो उसका वेट हम लोग कर नहीं सकते ग्राम में, राइट। एटम्स दिखते ही नहीं है, तो उसका वेट है वो हम लोग AMU में कैलकुलेट करेंगे। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? इट इज अ यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हम लोग AMU में मेजर करेंगे, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन है और AMU का शॉर्ट फॉर्म है खाली U, यूनिफाइड मास। AMU को U भी बोलते हैं, यूनिफाइड, इसलिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है, 14U है, ये 12U है, ओके। 12 ग्राम नहीं है मास, एटॉमिक मास 12U है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन साइंटिस्ट ने बनाई है। तो ये क्या है डेफिनेशन? व्हाट इज 1 AMU? जैसे हम लोग 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनाते हैं, राइट, 1 न्यूटन है, तो उसी तरह 1 पास्कल है प्रेशर, 1 पास्कल की डेफिनेशन। तो उसी तरह 1 AMU, तो 1 AMU विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर एक एटम है कार्बन का, राइट, उसका जो मास होगा, एक एटम है कार्बन का, उसका जो मास होगा उसको, उसका जो मास है उसको 1/12 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड 1 AMU। तो 1 AMU is equals to the mass of carbon 12 divided by 1/12। तो 1 AMU which is equal to the 1/12 of the mass of atom, 1/12 करना है एटम, मास ऑफ एटम को, किसका एटम? कार्बन 12 का। दिस इज कॉल्ड 1 AMU। ये एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 of the mass of an atom of an carbon 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट दोनों एक ही है, पर यहाँ खाली एक 1 मार्क की डेफिनेशन है, दैट यू हैव टू लर्न इट। तो व्हाट इज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक? तो यहाँ खाली सेम ही है दोनों डेफिनेशन, खाली एक वर्ड चेंज है। यहाँ एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 of the mass of
एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ एवरेज मास खाली आगे लिख देना है, एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12। अर्लियर तो यहाँ क्या किया है, ये कार्बन है, कार्बन एटम है, उसको स्टैंडर्ड लिया गया है और उसके मास को सबके मास है, सब एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, जो एलिमेंट्स है सबके मासेस कार्बन से कंपेयर किए गए हैं और वो कंपैरिजन किया गया है, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। राइट नाउ कार्बन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस। पहले इन ओल्डन टाइम्स अर्लियर व्हाई ऑक्सीजन वाज टेकन एज अ यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास। सबका मास कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया था। क्यों अर्लियर? अभी कार्बन है तो ऑक्सीजन 16 मतलब उसका मास 16 है, इसलिए ऑक्सीजन 16 को क्यों स्टैंडर्ड लिया गया था? ऑक्सीजन रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो ऑक्सीजन के पास ऐसी प्रॉपर्टी थी कि इट रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करता था एंड फॉर्म कंपाउंड। तो ऑक्सीजन रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड, इसलिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया था। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses of most of the element as a whole number। ऑक्सीजन का मास से सबके मास को डिवाइड किया तो सबका मास होल नंबर में आया, जैसे हाइड्रोजन का 1 आया होल नंबर में, नाइट्रोजन का होल नंबर है, कार्बन का होल नंबर है। तो दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses of most of the element as a whole number। तो सबके मासेस होल नंबर में आए, पॉइंट में नहीं आए, इसलिए ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड बना देता है और उसकी वजह से मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वर इन होल नंबर। ओके, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो एटम्स में से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटम्स में से आयंस बनते हैं। आयंस क्या होते हैं? तो चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। Some atoms also exist independently in the form of element। तो कई एटम्स होते हैं वो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में नहीं होते हैं। एटम्स एलिमेंट के फॉर्म में, मॉलिक्यूल या आयंस के फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together and held by a force of attraction। ये एग्जाम्पल्स है मॉलिक्यूल्स के, H2O, CO2, NH3, एमोनिया, ये सब मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम्स से बनते हैं। तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स। यहाँ 2 or more एटम्स केमिकली बॉन्डेड, यानी केमिकल रिएक्शन से इन लोग को बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। बॉन्ड मीन्स अटैच होते हैं दोनों, कार्बन और ऑक्सीजन। तो दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड हेल्ड बाय अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये एटम्स है, उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। तो मॉलिक्यूल्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड केमिकली बॉन्डेड एंड हेल्ड बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है और केमिकल बॉन्ड होता है। व्हाट इज एटमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स constitute a molecule is known as atomicity। यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको एटमिसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग मेकिंग अ मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूटिंग यानी मेकिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटमिसिटी। एग्जाम्पल, जैसे आर्गन है तो आर्गन की फॉर्मूला AR होती है, तो उसमें एक ही एटम होता है, तो मोनो एटमिक है। मोनो मीन्स एक है, एटमिसिटी 1 है, 1 मतलब मोनो एटमिक। हीलियम है, उसमें भी He होता है, मतलब उसमें एक ही एटम होता है, इसलिए मोनो एटमिक। तो आर्गन एंड हीलियम आर मोनो एटमिक। हाइड्रोजन की फॉर्मूला होता है H2, मॉलिक्यूल H2, तो इट इज डाई एटमिक, डाई मतलब 2। ऑक्सीजन की फॉर्मूला होती है O2। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं, इसलिए उसका डाई एटमिक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की एटमिसिटी डायटमिक, हाइड्रोजन की एटमिसिटी डायटमिक, नाइट्रोजन डायटमिक। ओजोन, जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी फॉर्मूला क्या है? O3। इसमें 3 एटम्स होते हैं तो ट्राई एटमिक, ट्राई मीन्स 3। फॉस्फोरस 4 होता है तो टेट्रा एटमिक। फॉस्फोरस की फॉर्मूला P4 होती है। सल्फर की एसिड होती है तो पॉली एटमिक। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वाटर है, वाटर की एटमिसिटी क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 + 1 3। कार्बन डाइऑक्साइड की एटमिसिटी भी 3 होगी, क्योंकि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो एटमिसिटी 3 होगी। ओके, ट्राई एटमिक, एटमिसिटी 3 बोलो, ट्राई एटमिक बोलो, चलेगा। एमोनिया है NH3,
तो NH3 है उसकी एटॉमिसिटी 4 होगी, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, मतलब 1 + 3 4 एटॉमिसिटी।